आज की कहानी का शीर्षक है पुरस्कार। रमेश 9वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। उसका घर बहुत छोटा था जिसमें वह अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। वह स्कूल से आने के बाद खेलने चला जाता और बहुत देर तक खेलता रहता। बेकार में इधर उधर घूमकर अपना समय बर्बाद करता। कभी कभी वह अपने घर से थोड़ी दूर स्थित बाजार में पहुंच जाता और तरह तरह की चीजें बिकती देखकर उन्हें खरीदने के लिए ललचा उठता। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने से वह कुछ भी नहीं खरीद पाता। देखते ही देखते इसी तरह वार्षिक परीक्षाएं आ गईं। वह अपना किसी भी विषय का पाठ याद नहीं कर पाया था, जिससे वह परीक्षा में ठीक से प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख सका। परिणाम स्वरूप वह 9वीं कक्षा में फेल हो गया। तब उसके माता पिता ने उसे बहुत डांटा। इससे दुखी होकर रमेश घर से यह सोचकर निकला कि अब वह कहीं कुछ काम करके अपना पेट भरेगा और घर नहीं जा आएगा। दुखी मन से वह बहुत दूर कस्बे की बाजार में पहुंच गया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसके भीतर गद्देदार कुर्सी पर सफ़ेद टोपी लगाए, भूरे रंग की जैकेट पहने एक आदमी बैठा कानों से फोन लगाए किसी से बातें कर रहा था। बीच बीच में दुकान में काम करने वाले अपने 2 नौकरों को कुछ आदेश भी दे रहा था। उस दुकान पर इतनी ग्राहकों की भीड़ थी कि उस टोपीधारी आदमी को, जो शायद उस दुकान का मालिक था, रुपए गिनने से ही फुर्सत नहीं थी और नौकरों को अंदर से सामान लाने से फुर्सत नहीं थी। रमेश को यह देखकर लगा कि यह दुकान तो खूब चलती है। यदि इसका मालिक चाहे तो एक नौकर और रख सकता है। क्यों न चलकर इसी दुकान में काम करने के लिए मालिक से बात करूं। अगले ही पल रमेश दुकान के सामने खड़ा हो गया और मालिक से बोल उठा, जी, मैं एक गरीब लड़का हूं। क्या आप मुझे अपनी दुकान में नौकर रख लेंगे? आपकी बड़ी कृपा होगी। रमेश की विनम्रता युक्त बात मालिक के कानों से टकराई। वह चश्मे के भीतर से उसे घूरा। फटा पुराना परंतु साफ सुथरा पैंट शर्ट पहने, पैरों में पैबंद लगे जूते पहने रमेश को देखकर उसे लगा कि सचमुच यह एक गरीब लड़का है। परंतु वह बोला, मैं तुम्हें काम पर तो रख सकता हूँ, परंतु तुम्हें पता है कि यह दवा की दुकान है और अधिकांश दवाइयों के नाम अंग्रेजी में होते हैं। यदि तुम अंग्रेजी में दवाइयों के नाम पढ़ सको तो दुकान में काम कर सकते हो। यह सुनकर रमेश का मन दुखी हो गया। वह तो पढ़ने लिखने में वैसे ही एक कमजोर छात्र था, फिर अंग्रेजी तो बिल्कुल ही उसे पढ़ने नहीं आती थी। वह दुकान के मालिक से माफ़ी मांगकर वापस हो लिया। अंधेरा घिरने लगा था। घूमते घूमते उसे जोरों से भूख भी लगाई थी। उसकी आंखों के सामने अब भी दवा की दुकान के मालिक का चेहरा दिखाई पड़ रहा था। उसे लगा कि यह दुकान के मालिक बहुत ही भीतर से क्रूर हृदय के होते हैं। कुछ न कुछ बहाना जरूर बना देते हैं हम जैसे गरीबों के काम मांगने पर। सहसा रमेश के मन में आक्रोश भर आया और उसने सोचा कि वह अंग्रेजी विषय ध्यान से पढ़ेगा, साथ ही और विषय भी, ताकि अगले वर्ष की परीक्षा में प्रथम स्थान ला सके। रमेश जब घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसे देखते ही माता पिता ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तब रमेश को लगा कि उसके माता पिता उसके फेल हो जाने से दुखी भले ही हैं, परंतु उनका प्यार कम नहीं हुआ है। यह सोचकर रमेश की आंखों से आंसुओं की बूंदें छलछला आईं। उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि अपने माता पिता को वह अपनी बुरी आत्मा से कभी दुखी नहीं करेगा। रमेश अब जी जान से पढ़ाई में जुट गया। वह ठीक समय पर अपना हर काम करता और समय बेकार कभी नहीं होने देता। धीरे धीरे पुनः वार्षिक परीक्षा आ गई। इस बार उसके पेपर बहुत अच्छे हुए और जब परीक्षा का परिणाम आया तो वह सचमुच अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाकर प्रथम स्थान पर था। सभी अध्यापक उसे शाबाशी दे रहे थे। उसके स्कूल में एक समारोह आयोजित किया गया था जिसमें प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया जाना था।
पुरस्कार वितरण समारोह में उसके कस्बे के ख्यात प्राप्त लोग भी आए थे। माइक पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने घोषणा की कि अब 9वीं कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र रमेश को पुरस्कार देने कस्बे के ख्यात प्राप्त आहूजा मेडिकल स्टोर के मालिक गोवर्धन दास आहूजा जी मंच पर आ जाएं। रमेश जब आहूजा जी के हाथों से पुरस्कार थाम रहा था तो उसे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह तो वही आहूजा जी थे, उस दवा की दुकान के मालिक जिनके यहाँ वह दुकान में काम करने की नौकरी मांगने गया था। पल भर में ही आहूजा जी ने भी रमेश को पहचान लिया। उन्होंने रमेश की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटे, तुम एक मेधावी छात्र हो। मैं तुम्हारी ऊंची शिक्षा प्राप्त होने तक का खर्च संभालने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर अपने कस्बे का नाम रोशन करो। आहूजा जी के यह वाक्य जब माइक पर गूंजे तो वहां उपस्थित ढेर सारे लोगों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी प्रकट की। तब रमेश आहूजा जी की आंखों में देखते सोचने लग गया था, यह व्यक्ति तो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं। मैंने उस दिन इन्हें क्रूर समझा, यह मेरी भूल थी। पर वास्तव में तो आहूजा जी उसे इसलिए नौकरी पर नहीं रख पाए थे क्योंकि बाल मजदूरी करना अपराध है, इसलिए वह उसे पढ़ने लिखने की सीख देकर घर वापस लौटा दिया था उन्होंने उस दिन। रमेश आहूजा जी की आंखों में झांकते हुए सोचने लग गया, सचमुच पढ़ने लिखने के बाद ही कोई उच्च पद प्राप्त कर सकता है या अच्छा काम कर सकता है।